और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। उप मुखिया पुत्र अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। झारखंड अभिभावक महासंघ गिरिडीह इकाई के पदाधिकारियों ने किया पदभार ग्रहण, विभिन्न मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। रोटरी का क्लब असेंबली और पब्लिक मीटिंग का हुआ आयोजन, बाद में डिगरिया खुर्द में आदिवासी परिवारों को कराया गया भोजन। हीरोडी के बद्दीहा में ट्रैक्टर लोड बिचाली में लगी आग, ग्रामीणों ने मिलकर बुझाया। ताराटार थाना क्षेत्र के कुंदलवादा गांव के उप मुखिया मोहम्मद अनवर उल्लाह के पुत्र नईमुल्ला के अपहरण मामले में गिरिडीह पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नईमुल्ला अपहरण मामले में पुलिस ने ताराटार थाना क्षेत्र के ही कुंदलवादा के मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी, कोरबंदा के मीना देवी और उसके पति पप्पू रविदास को गिरफ्तार किया है। बताया कि घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 17/2/2021 की रात्रि 8:30 बजे ताराटार थाना क्षेत्र के पेजवारा स्कूल के पास मोहम्मद नईमुल्ला पिता अनवर उल्लाह ग्राम कुंदलवादा टोला आमबेड़ा थाना टाटा जिला गिरिडीह को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उनसे फिरौती की मांग की गई थी। इस संबंध में ताराटार थाना कांड संख्या 11/2021 दिनांक 18/2/21 धारा 364A/120 विभागीय अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर कांड अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब कांड का अनुसंधान त्वरित गति से किया गया और उसी दौरान लीड मिला और उसके कांड का उद्भेदन हुआ और उसमें जो अपहृत थे मोहम्मद नईमुल्ला, उनकी बरामदगी दिनांक 20/2/2021 को हुई और कांड में संलिप्त अब तक 3 अपराध कर्मियों जिनमें मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी हैं, मीना देवी हैं, पप्पू रविदास को गिरफ्तार किया गया है। अब इनके पास से जो कांड में मोबाइल प्रयुक्त किया गया है वो भी बरामद कर ली गई है और अपराध कर्मियों द्वारा प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बिना नंबर का अपाचे को भी बरामद किया गया है और कांड में संलिप्त अन्य सक्रिय अपराध कर्मी जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। झारखंड अभिभावक महासंघ गिरिडीह जिला इकाई गठन के बाद महासंघ की पहली बैठक रविवार को अधिवक्ता संघ भवन परिसर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तकालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के जिलाध्यक्ष पत्रकार संजर इमाम ने किया, जबकि बैठक में संरक्षक शिवेंद्र कुमार सिन्हा, प्रशांत प्रकाश, उपाध्यक्ष आलोक रंजन, रंजीत कुमार राय, महासचिव महेश्वर नाथ सहाय, संयुक्त सचिव मोहम्मद निजामुद्दीन हिमांशु झा, कोषाध्यक्ष मितेश सराक समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में जिला स्तर पर स्वच्छ, नैतिक, विधि वातावरण में शैक्षणिक विकास एवं छात्र हित समेत राइट टू एजुकेशन एक्ट समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। इसके साथ ही जिला समिति के सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, प्रशासन के साथ मिलकर आपसी विधिक सहयोग का निर्णय लिया गया। इस दौरान तमाम गैर सरकारी, सरकारी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में छात्र हित की अवहेलना न हो, सरकार द्वारा बनाए गए कानून का 100% अनुपालन हो, इसको लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन से अनुरोध किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। आज झारखंड अभिभावक महासंघ गिरिडीह जिला समिति, जिसकी नई मनोनयन हुई है सदस्यों की, उसकी आज एक पहली बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि परिचय सत्र लोगों के बीच में और दूसरा कि हमारे झारखंड अभिभावक महासंघ जो समिति बनी है उसके उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा हुई। आज इस जिले के एक नई समिति बनी है जिसमें हमारे संजय इमाम जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया है
इनको अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। हमारे आलोक रंजन जी हैं, उनको उपाध्यक्ष का भार दिया गया है। रंजीत राय जी हैं, इनको उपाध्यक्ष का भार दिया गया है। और महेश्वरनाथ सहाय जी हैं, जिनको महासचिव का पदभार दिया गया है। संरक्षक के रूप में मैं और स्वयं प्रशांत प्रकाश जो पूर्व से काम कर रहे थे, इसमें काम करेंगे। संयुक्त सचिव के रूप में हमारे हिमांशु झा जी हैं, हमारे मोहम्मद निजामुद्दीन भाई जी हैं, और इस तरह से कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे मितेश सराग जी हैं, और सदस्य के रूप में कुल 21 लोगों का इसमें मनोनयन किया गया है, जो इस गिरिडीह जिले में जितने भी समस्याएं हैं अभिभावकों की, शिक्षकों की, उस संबंध में कार्य करेंगे। और प्रयास होगा कि अधिक से अधिक अभिभावकों या शिक्षकों को उनके कार्यानुपात में जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को समाधान निकाला जाएगा। मैं पूरे समिति को, जो नई समिति बनी है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समिति का पदभार ग्रहण किया और सहयोग देने के लिए, अपना पूरा समय देने के लिए अपना विचार व्यक्त रखा। और साथ ही मैं नई समिति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो एक से एक कंधे मिलाकर पूरे समिति के सदस्यों के साथ आगे कार्य कर सकें। आज अभिभावक संघ गिरिडीह जिला कमेटी का जो गठन हुआ था, उसकी एक बैठक हुई। अभिभावक संघ गिरिडीह में कई वर्षों से कार्य कर रहा है। अब ये जो नई कमेटी बनी है, ये नई ऊर्जा, नए जोश के साथ गिरिडीह जिला में कार्य करेगी। और इस कमेटी का उद्देश्य और कार्य करने का तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक रहेगा। और ये प्रयास रहेगा कि सबों के साथ मिलजुल कर टकराव की स्थिति न बने और सहयोग सद्भाव से सभी समस्याओं का समाधान निकले। मैं महासंघ के सभी पदाधिकारी, खासकर शिवेंद्र भैया का, और जो हमारे महासंघ झारखंड रांची के उन लोगों ने जो हमें ज़िला अध्यक्ष पद के लिए चुना, और हमारी कमेटी के मेंबर ने हमें जो सहयोग का वादा किया, मैं कोशिश करूंगा इस पर खरा उतरने का। एक बार मैं सभी का, आप लोगों का, आप अभिभावकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। झारखंड अभिभावक महासंघ प्रदेश झारखंड के द्वारा जो गिरिडीह में जिला कमेटी गठन किया गया, उसमें बतौर महासचिव मैं आज अपने सभी साथियों के साथ उपस्थित हूँ। और ये पहली बैठक है, और इस बैठक में ये निर्णय किया जाना है कि किस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक हम लोग अपने सभी अभिभावक, जो भी, चाहे वो प्राइवेट में हों, चाहे निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय में हों, उनके जो कानूनी अधिकार हैं, जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग निश्चित तौर पर ईमानदारी से कार्य करेंगे। और मैनेजमेंट अपने सीमा को क्रॉस नहीं करे, इसका हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और ये कानून के दायरे में हम लोग काम करते हुए निश्चित तौर पर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे गिरिडीह में। गावा थाना पुलिस ने रविवार को पटना चौक से अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना सकरी नदी से अवैध बालू लोड कर बाहर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके पर भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और वाहन चालक से कागजातों की मांग की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर आज एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को पटना चौक के पास से जब्त किया गया है। वाहन मालिक से अवैध बालू के संबंध में कागजात की मांग की गई है, जिसे वह अभी तक नहीं दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हिरोडी थाना क्षेत्र के बड्डीहा में रविवार की दोपहर बिचाली लोड ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर आसपास के ग्रामीण जुटे और मिलजुल कर आग बुझाया। बताया गया कि ट्रैक्टर में बिचाली लोड कर नई टाड़ गांव से बड्डीहा ले जाया जा रहा था। इसी दौरान विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
हालांकि गनीमत रही कि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन आग बुझाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर में ओवरलोड बिचाली ले जाया जा रहा था। हाँ बचले बचले बचले, निकाल 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 निकाल। अरे बुच्चन करिया कट गेले आता। मशीन के पीछे ना वाला है, झपते रहा। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के विकास विद्यार्थी एसएफडी के नेतृत्व में रविवार को गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा व आसपास साफ सफाई का अभियान चलाया। कार्यक्रम के बाद साफ सफाई से मिलने वाले लाभ के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान मीडिया प्रभारी अंकित राज ने कहा कि मानव जीवन का सबसे बड़ा धन स्वस्थ रहना है। मानव तभी स्वस्थ रह सकता है जब अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखे। मौके पर अभियान को सफल बनाने वाले में अभापी के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी के अलावे सक्रिय कार्यकर्ता राहुल राणा, नीलेश कुमार, राहुल कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर सेफ्टी विद्यार्थी विकास के तहत आज गांधी चौक में साफ सफाई अभियान चला गया, जिसमें अभावी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बेहतरीन अच्छी तरीके से इस साफ सफाई को सफलतापूर्वक संपन्न किया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही रचनात्मक कार्य कर समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करती है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही एक बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर छात्र हित में भी काम करती है और समाज में काम करने वाला एक पहला छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद इन दिनों लगातार चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों के प्रतिमा पर साफ सफाई अभियान चलाकर समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद एक सभी समाज के वासियों से अपील करती है कि वो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखें, तभी क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हमारा समाज हमारा होटल गार्डन व्यू में रविवार को रोटरी का क्लब असेंबली एवं पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने 100 परिवार हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिलापाल रोटरियन राजन गंडोत्रा ने उपस्थित जन को संबोधित किया एवं क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की।
आज मैं रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के परिसर में हूँ। जैसे कि हमारी ड्यूटी है एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिला पाल की जाके हर क्लब का हालचाल पूछना, उनका कार्यकाल देखना, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, कहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर एक भरपूर परिवार की तरह मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं और आपस में सामंजस्य इन लोगों का बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी श्री भगवान दास मदानी जी को। उन्होंने काफ़ी जोश खरोश के साथ इस क्लब के उत्थान के लिए काम किया और अभी जाते जाते भी उन्होंने पिछले साल एक 3000 स्क्वायर फुट लगभग की ज़मीन को इस क्लब को अनुदान में अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे दिया है, ताकि उसके ऊपर ये क्लब अपना कोई भवन का निर्माण कर सके और उसके ऊपर सर्विस के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोई सहेली सेंटर हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, ब्लड बैंक हो, डायलिसिस सेंटर, कोई भी इस तरह के अच्छे काम वो वहाँ कर सके। तो आज ही क्लब के सदस्यों ने मिलकर मुझे ये आश्वासन दिया है कि क्लब उस दिशा में आगे बढ़ेगा और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट भी की है कि अगर मैं रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से भी कुछ सपोर्ट यहाँ से ला के दे सकूँ। तो श्री दिवंगत भगवान बधानी जी के बेटे संजय बधानी ने भी इस चीज़ का आज दृढ़ निश्चय लिया है कि उनके पिता की जो इच्छा थी उसको वो परिपूर्ण करेंगे और क्लब के साथ मिलकर उस जमीन को भी ट्रस्ट के द्वारा क्लब के नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पर उस भवन का निर्माण होगा। ये आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस काम में। वहीं इसके साथ सभी गोद लिए गांव दिघरिया खुर्द गए, जहां महिलाओं ने पारंपरिक रीति से मांदर की थाप पर नृत्य के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर वहां मेगा रोटरी आहार कार्यक्रम के तहत आदिवासी परिवार के 1200 सदस्यों को पूरी, चावल, सब्जी एवं बूंदिया का भोजन कराया गया। बताया गया कि इस आहार का सारा खर्च संजय एवं चंचल भदानी और टेफकॉन टिमटी के द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया गया। बताया गया कि ग्रामीण आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु गांव में रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स की भी स्थापना की गई है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का आज डीजी विजिट था, जिसमें पहला मेन प्रोग्राम जो होता है वो गार्डन व्यू में हुआ। उसके बाद रोटरी मेगा आहार कार्यक्रम के अंतर्गत हम सारे रोटेरियंस अपने डीजी के साथ यहाँ ग्राम दिघरिया खुर्द आए, जिसमें 1500 आदिवासियों के बीच पूरी, चावल, दाल, सब्जी और बूंदिया का वितरण किया गया और सारे गांव के गरीब लोगों को पंगत में बिठा करके भरपेट भोजन करवाया गया। डीजी साहब की उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स का स्थापना किया है। सरल भाषा में समझें कि हमने इस गांव को गोद लिया है और आगे भी हम लोग यहाँ पे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। तीसरी थाना क्षेत्र के बिलवाना पंचायत के कोदाई बांक से तीसरी पुलिस ने गुप्त सूचना पर 20 डेटोनेटर, 20 पावर जेल और लगभग 50 मीटर कोडेक्स वायर बरामद किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में बेलवाना निवासी 50 वर्षीय अकबर अली को हीरो स्प्लेंडर बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने बताया कि अकबर अली को हीरो स्प्लेंडर बाइक पर 20 डेटोनेटर, 20 पावर जेल और लगभग 50 मीटर एक्सप्लोसिव वायर को ले जाते गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद विस्फोटक को माइका खदान में विस्फोट करने के लिए ले जाया जा रहा था। बताया कि मामले में जांच चल रही है। जो लोग संलिप्त होंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा है सर, क्या मामला है सर? गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से कुछ विस्फोटक पदार्थ लेकर के जो है कोदेबाग की ओर जा रही है। तो कोदेबाग में चेकिंग के दौरान जो है एक हीरो सुपर स्प्लेंडर प्लस काला रंग का पकड़ा गया। उसके डिक्की से एक बोरा में रखा 20 पीस पावर जेल, 20 पीस डेटोनेटर एवं लगभग 50 मीटर कोडेक्स वायर को जब्त किया गया। साथ ही एक व्यक्ति अकबर अली, पिता का नाम स्वर्गीय बक्सली मियाँ, बेलवाना के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है तथा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
बेंगाबाद पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा रविवार को सड़क हादसे के शिकार टेपो चालक स्वर्गीय प्यारी दास के परिजनों को 10,000 का सहयोग राशि दिया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष सह थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को सहयोग राशि देते हुए यथासंभव मदद का भी भरोसा दिया है। गौरतलब है कि 28 जनवरी को कर्णपुरा निवासी प्यारी दास की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। रोइए मत माई, रोइए मत, शादी अब रोने से उनको कष्ट होगा। अच्छा, जो भी होता है सब ऊपर वाला का हाथ में है, हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है ना। जो भी होगा, आप लोग को पेंशन मिलता है कि नहीं? आप भी भरवा दीजिए, इनको ही भरवा दीजिए पेंशन के लिए। नहीं, 60 साल हो गया है उम्र। 60 साल हो गया। 28 जनवरी 21 को दुर्घटना हुई थी, इसमें भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिसमें इनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और मात्र एक ही पुत्र थे इनको। इस बार पुलिस सहयोग समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि इन्हें कुछ सहयोग शुल्क राशि प्रदान की जाए। तत्पश्चात 10,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई इनको। आगे जो भी सहयोग हो सकेगा हम लोग पुलिस सहयोग समिति के सदस्यगण करेंगे। पूर्व टेम्पू से यहाँ के कर्णपुरा पंचायत के अंदर भोजदाह गांव का एक युवक दुर्घटना में मर गए थे एक्सीडेंट में, और उसी के लिए यहाँ पर जो बेंगाबाद में थाना में पुलिस जन सहयोग कमेटी बनाई गई है और जिसके अध्यक्ष जी हमारे थाना प्रभारी जी हैं, और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया अध्यक्ष महोदय के ओर से कि आज वो बहुत ही गरीब है, क्योंकि वो बहुत दुखद वाली घटना है कि उनके इकलौते पुत्र थे जो एक्सीडेंट पे हादसे में मारे गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्णय लिया गया कि न पीड़ित परिवार को कुछ हम लोग आंसू पहुँचने का काम करेंगे, और उसी के तहत आए हुए हैं। और लगातार क्षेत्र में पुलिस जन सहयोग समिति बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और जो जन सहयोग का भावना है इसमें लोगों को और बढ़ता आ रहा है। लोग पुलिस जन सहयोग समिति को कमेटी को मदद भी कर रही है, और आगे भी इस तरह की जो घटना होती है, भगवान नहीं करे ऐसा घटना घटे, लेकिन यदि ऐसे कहीं हादसा होता है तो हम लोग पुलिस जन सहयोग समिति जो कमेटी है हम लोग हमेशा खड़े हैं, तत्पर हैं। आगे भी हम लोग इस पर निरंतर प्रयास करेंगे कि आगे हम लोग खड़े रहें। रविवार को गांवा में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर सैकड़ापति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नवचयन सीआरपीएफ उमेश कुमार चौधरी व संचालन सूरज कुमार साव ने किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों से 10-10 सवाल पूछे गए, जिसमें सुजल कुमार साव व सुजल राम विजय घोषित किए गए। वहीं उप विजेता के रूप में नीरज कुमार एवं सन्नी कुमार को चयनित किया गया। कार्यक्रम में सभी विजेताओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर उमेश चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को एक मंच मिलता है, वहीं छात्र छात्राओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा का भी विकास होता है। गांव पंचायत के श्री उमेश चौधरी जो कि सीआरपीएफ में इनका चयन हुआ है, उनके द्वारा कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर कौन बनेगा 100पति की प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह सीजन 2 है और इसमें सुजल कुमार साव एंड सुजल कुमार राम 10 प्रश्न बनाकर 100पति बने हैं आज के, और इन्हें गोल्ड देकर सम्मानित किया गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली सबसे प्रमुख कार्यक्रम है। इससे बच्चों में उत्साह जगेगा और बच्चे इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, कंपटीशन की परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन करेंगे। यही मैं उम्मीद करता हूं और उमेश चौधरी को धन्यवाद देता हूं।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे के माता पिता ने आरएसएस के सेवा प्रमुख अजय सिंह को चेक के माध्यम से समर्पण राशि सौंपा। इस दौरान चेक सौंपने के बाद पूरा परिवार ने कहा कि सभी लोग आनंदित महसूस कर रहे हैं। मौके पर आरएसएस के प्रचारक विकास कुमार, ब्रिजेश पांडे, राजू सिंह, संतोष गुप्ता, मानिस चंद्र गुप्ता, अमर शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अभी पूरे देश में समर्पण निधि के नाम से अभियान चल रहा है। अयोध्या में जब मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया तो हिंदू समाज में स्वाभाविक है आनंद की अनुभूति और लहर फैल गई। पूरा समाज, मैं भी समाज राम मंदिर में कुछ दूं ताकि भगवान राम का मंदिर बन सके, इसमें सहयोग करने के लिए पूरा समाज उद्वेलित हो गया। इसी को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और संतों के आशीर्वाद से लेकर समाज के सभी क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदू के कार्यकर्ता सभी घरों में जा रहे हैं। सभी घरों में समर्पण में निधि समाज स्वेच्छा से दे रहा है। हम सबको विश्वास है पूरे देश में लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के पास हम सब पहुंचेंगे। पूरा समाज इसमें लगा है और इसका आनंद हम सबको यह है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, 500 वर्ष के त्याग तपस्या के बाद, हिंदू समाज के अनेकों लोगों के बलिदान के बाद यह मिला है हिंदू समाज के लिए। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। इसी के लिए हम सब इस कार्य में लगे हैं। अभियान को करने का अवसर जो राम तीर्थ क्षेत्र दिया है, उस राम तीर्थ क्षेत्र के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जहां पर एक व्यक्ति, एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव लेकर आए कि राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण मैं करवा देता हूं और अपना नाम भी नहीं दिलवाऊंगा। उस प्रस्ताव को राम तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ठुकरा कर और आम जनमानस की सहभागी को जो सुनिश्चित किया गया, इसके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उसके माध्यम से जिसमें आम जनमानस की सहभागिता दिखाई गई है कि सारे लोग, प्रत्येक हिंदू घर से इसके लिए जाएगा पैसा और राम जन्मभूमि निर्माण में लगने वाला है। और उसी के निमित्त आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, जहां पर यहाँ पर हमारे जितने भी हम लोगों के माध्यम से जो भी हिंदू घर है उसमें जा रहे हैं। उसी क्रम में सभी हिंदू घर में इस घर में भी आए गए हैं। यहाँ से भी राम तीर्थ क्षेत्र में राशि भेजी जा रही है। श्री बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस व श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर शनिवार की देर शाम बड़ा चौक हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री सुंदर कांड का संगीतमय पाठ किया गया। वहीं सवामनी का भोग भी चढ़ाया गया। इस दौरान सुभाष कॉलेज के डायरेक्टर विजय सिंह ने मंदिर निर्माण के लिए संघ के लोगों को 51,000 का समर्पण राशि चेक के माध्यम से दिया। सुंदरकांड के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे, सह संयोजक अमर शर्मा, अजय राय, प्रमोद चौधरी, सुमित रंजन, राजू दास, शैलेश ठाकुर, गणेश अग्रवाल, रुपेश कुमार सहित संघ के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। के साथ गाने को विराम। जय श्री राम कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। विपिन रखवारी परम सुखद रज चरवारी तीन कर भय माता मोहिनाई तुम सुख मानव परम संदेहा प्रगट तीन निज
सीता मन भरुत तक भयो पवन सुख आज चूंकि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण कोई एक भारत का विश्व के सारे लोग लगे हुए हैं कि मैं पर्सनल व्यक्तिगत खड़ा होकर इस राम मंदिर को बनवाने का काम कर रहा हूं, लेकिन संगठन ने और राम तीर्थ क्षेत्र जो हमारा तीर्थ क्षेत्र जो बना है, जो हमारा संस्था बना है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनमें ऐसे तमाम ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि जिस राम मंदिर के आंदोलन में हिंदू समाज के एक एक घर का पैसा लगा है, उस राम मंदिर के निर्माण में भी हिंदू समाज का एक एक घर का पैसा लगेगा और उसमें समर्पण एक एक घर घर में जाकर लिया जाएगा। इसके लिए भी मैं राम तीर्थ क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस में, क्योंकि कोरोना काल में अभी 1 साल का बच्चा है यह संगठन, कोरोना काल में इसका विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, लेकिन बावजूद इसके जितने भी राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक गतिविधि हुई है उसमें सबों में आगे बढ़ चढ़कर काम करने का काम किया है। साथ ही साथ बजरंग कृपा संघ अपने बैनर तले एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम लिया है, क्योंकि यह जिला स्तरीय संगठन है और जिला में यह काम लिया गया है कि जितने भी मंदिर जो भी मंदिर हैं वो मंदिर यदि छत विहीन है और घेरा विहीन है, मतलब मंदिर के गरिमा के अनुरूप नहीं है, वैसे सभी मंदिरों का स्थान और फोटो सहित बजरंग कृपा संघ के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए और उसको घेरा बनवाने का काम और उस मंदिर में छत बनवाने का काम समाज के सहयोग से ही बजरंग कृपा संघ के तत्वाधान में पूरा किया जाएगा। यह भी वार्षिक उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम लिया गया। बसंती नवरात्रा अष्टमी के दिन ठीक आज से 1 साल पूर्व बजरंग कृपा संघ का स्थापना बाबा दुखराम नाथ के धरती पर हुआ। उसी का आज स्थापना दिवस बजरंग कृपा संघ के सभी कार्यकर्ता, सभी संयोजक, साथ संयोजक, सभी लोग मिलकर आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। भगवान श्री राम लला का मंदिर अब निर्माण हो रहा है, उसके भी उत्सव आज मनाई जा रही है और सभी लोग बढ़ चढ़कर समर्पण निधि भी दे रहे हैं। जय श्री राम। बेंगाबाद प्रखंड में मनरेगा का होने वाला सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक प्रखंड कार्यालय के सभा सागर में की गई। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण की तैयारियों पर चर्चा करते हुए सभी पंचायतों में 25 मार्च से शुरू होने वाली सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में प्रतिनिधियों से सहयोग करने की बात कही गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक आदि लोग उपस्थित थे। झारखंड सरकार के दिशा निर्देश 2040 दिनांक 29/12/2016 के आधार पर लेखा परीक्षा अधिनियम 2011 के मुख्य प्रावधान के तहत में मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण धारा 17 के तहत करने का प्रावधान है।
जिसके तहत बेंगाबाद प्रखंड के 14 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण करना सुनिश्चित किया गया, जिनमें से आज से एक पंचायत बदवागा में शुरू है। बाकी 13 पंचायतों का 25 तारीख से सामाजिक अंकेक्षण होना है। आज उसी सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी को लेकर के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे सभी जई माननीय मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक की को यहाँ आमंत्रित किया गया है, ताकि जो सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 19-20 का किया जाएगा, इनमें से सभी पंचायतों को निर्देशित किया जा रहा है कि जो 19-20 में खर्च किए गए सभी दस्तावेज को पंचायत में टीम पहुंचते ही उनको उपलब्ध करा देना है। रहने, खाने पीने, रहने और पानी, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, ताकि समय पर अंकेक्षण करने में परेशानी न हो सके। और जो वित्तीय वर्ष सामाजिक अंकेक्षण हुआ उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, जिसमें से जो वित्तीय सामाजिक अंकेक्षण में जो उभरे बिंदु थे उस बिंदु को भी पंचायत सचिव के द्वारा पढ़ा जाएगा। पंचायत में जन सुनवाई भी की जाएगी, ग्राम सभा किया जाएगा, जन सुनवाई किए जाएंगे और पूरे मुद्दे को संतुष्टि करके फिर प्रखंड जन सुनवाई और जिला जन सुनवाई के लिए अग्रसारित किए जाएंगे। तो इसी की तैयारी को लेकर के आज यहाँ पे एक दिवसीय बैठक रखा गया है, ताकि लोग अपना अपना तैयारी कर सकें। भारतीय जनता पार्टी गांवा कार्यालय में रविवार को दोनों मंडल कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हुई। मौके पर सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल व श्री राम यादव उपस्थित थे। बैठक में संगठन मजबूती पर बल दिया गया, वहीं सभी पंचायतों में संगठन की मजबूती व मजबूत कमेटी निर्माण पर जोर दिया गया। तय किया गया कि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को चिन्हित करते हुए उसकी समाधान के लिए पार्टी द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में पार्टी का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया। ऐसा विजय दिया, देखिए हम लोग सब बहुत बढ़िया हंस कर ला रहे हैं। काम मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जनता का मान सम्मान गिरना नहीं चाहिए, गरीबों का मान सम्मान नहीं गिरना चाहिए। गांवा प्रखंड के सभी बाल मित्र ग्राम में आयोजित 12 दिवसीय बाल पंचायत चुनाव का समापन रविवार को हो गया। इसमें रविवार को गांवा प्रखंड स्थित पशनौर पंचायत के सुदूरवर्ती बाल मित्र ग्राम बलथरवा में बाल पंचायत का चुनाव कराया गया। उक्त चुनाव में बिस्नी कुमारी मुखिया, सोनू हांसदा उप मुखिया, सुनीता कुमारी सचिव व राजू हांसदा, विकास कुमार, छोटू हांसदा, दुर्गा टुड्डू, फुलवा कुमारी, सुग्रिया कुमारी, मंजली कुमारी और लाली कुमारी बाल पंचायत के सदस्य निर्वाचित किए गए। इस मौके पर नवनिर्वाचित बाल पंचायत के प्रतिनिधियों को पशनौर पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि अजय साव एवं गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने बाल पंचायत के प्रतिनिधियों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि सुदूरवर्ती गांव में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का कार्य काफी सराहनीय है। गांवा प्रखंड के 30 बाल मित्र ग्राम में पिछले 12 दिन से बाल पंचायत का चुनाव चल रहा था, जिसका समापन रविवार को बाल मित्र ग्राम बलथरवा में हुआ है। कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं। समाज में बच्चों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, बच्चे अपनी बातों को ग्राम पंचायत से लेकर शीघ्र में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए सुदूरवर्ती बाल मित्र ग्रामों में बाल पंचायत का चुनाव करवाया गया है। बता दें कि 10 साल के दौरान बाल पंचायत के बच्चे कई राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाते आए हैं। पिछले 12 दिनों से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा गांवा प्रखंड के 30 बाल मित्र ग्रामों में चुनाव चल रहा था। आज बाल पंचायत चुनाव का अंतिम दिन था। बाल पंचायत चुनाव हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि गांव में जो ग्राम स्तर पर बाल पंचायत बन रही है उसमें मुखिया, उप मुखिया, सचिव और 8 जो मेंबर निर्वाचित हो रहे हैं बच्चों द्वारा, इनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे गांव की समस्या को, विद्यालय की समस्या को, बच्चों की समस्या को
चिन्हित करेंगे और वहीं चुने हुए जो बाल पंचायत के मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, सचिव हैं या कार्य समिति के जो सदस्य हैं, वे बच्चे ही उस समस्या को ग्राम पंचायत के मुखिया तक जाएंगे। अगर मुखिया जी उनकी बातों को नहीं सुनते तो यही बाल पंचायत के बच्चे प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जरूरत पड़ा तो ये बच्चे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक को भी पत्र लिखने के लिए अधिकृत हैं। इसीलिए बाल पंचायत का चुनाव कराया गया। कैलाश जी चाहते हैं हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, उसके लिए जरूरी है कि हर बच्चे को समाज में एक जगह मिले, उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।